नमस्कार, इंक खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विकास मलिक। हरियाणा में सिरसा से कांग्रेस विधायक आजकल चर्चा में है। सिरसा से कांग्रेस के विधायक गोकुल सेतिया है, जो गोपाल कांडा को हराकर इस बार विधानसभा पहुंचे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनकी चर्चा कांग्रेस से लेकर बीजेपी हर खेमे में हो रही है। इसका कारण आपको बताते हैं। दरअसल ये शुरुआत हुई थी जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करने के लिए सिरसा पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्वागत करने के लिए गोकुल सेतिया पहुंचे थे। हालांकि बताया जाता है कि जो स्वागत समारोह था या जहां उनका आगमन होना था, वहां गोकुल सेतिया का नाम लिस्ट में नहीं था। लेकिन गोकुल सेतिया को देखकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खुद अपना काफिला रोका और उनको साथ लेकर सिरसा में जहां भूमि पूजन होना था, वहां मंच पर लेकर गए। वहां वहां मंच पर नायब सैनी की गोकुल सेतिया ने जमकर तारीफ की। जबकि आप जानते हैं कि हरियाणा में सरकार बीजेपी की है और गोकुल सेतिया कांग्रेस से जीत कर आए हैं। सवाल यही नहीं, सवाल इसके आगे और भी है कि लोगों के मन में जो संशय पैदा हो रहा है वो इस बात का हो रहा है कि आखिर गोकुल सेतिया लगातार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, सीनियर लीडर्स हैं, उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। तारीफ दूसरे नंबर पर जब हुई जब अनिल विज कष्ट निवारण समिति की बैठक में सिरसा पहुंचे थे। वहां भी उन्होंने अनिल विज के पैर छुए और उनका स्वागत भी किया। ये इतना ही नहीं, जो अनिल विज के बाद जो अगली अगली जो मुलाकात की उन्होंने मनोहर लाल से की। पूर्व मुख्यमंत्री और अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से उन्होंने मुलाकात की एक शादी समारोह में। उस शादी समारोह में भी उन्होंने मनोहर लाल खट्टर के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। ये तीनों मुलाकातें हरियाणा की राजनीति के गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। सवाल ये है कि क्या गोकुल सेतिया जो सिरसा से विधायक हैं, उनका कांग्रेस से मोहभंग हो गया है। हालांकि खुद गोकुल सेतिया जो है वो ये कह रहे हैं कि जो अच्छा काम करेगा मैं उसकी तारीफ जरूर करूंगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अब बीजेपी के काम उन्हें अच्छे लगने लगे हैं? क्या विधानसभा चुनाव के दौरान जो बीजेपी के खिलाफ उन्होंने बयानबाजी की थी, क्या वो बयानबाजी महज एक चुनावी मुद्दा था, महज एक चुनावी एजेंडा था? सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या जब अगर कांग्रेस की सरकार हरियाणा में नहीं आई है, तो क्या गोकुल सेतिया आने वाले भविष्य के तौर पर बीजेपी पार्टी को देख रहे हैं? बड़ा सवाल ये भी है कि आगे नगर निगम के चुनाव होने हैं, जिसमें गोपाल कांडा अपना वहां चेयरमैन बनाना चाहते हैं। वहीं बीजेपी भी चाहती है कि उनका चेयरमैन बने। लेकिन इसमें बड़ा रोल विधायक का भी रहता है, क्योंकि विधायक जो स्थानीय विधायक होता है वो कई चीजों पर चीजों के समीकरण बदलता भी है, कई चीजें उसके हिसाब से चलती हैं। लेकिन ऐसे में देखना होगा कि गोकुल सेतिया क्या करने वाले हैं। हालांकि गोकुल सेतिया के जो नाना थे वो कांग्रेसी रहे हैं और 5 बार के विधायक भी रहे हैं। लेकिन गोकुल सेतिया की मां ने बीजेपी से चुनाव लड़ा है। उसके बाद अब चुनाव से कुछ दिन पहले ही गोकुल सेतिया ने कांग्रेस ज्वाइन की थी और उसके बाद उन्हें टिकट मिली थी। अब देखना यह होगा कि गोकुल सेतिया अपना जो आने वाला स्टेप है वो क्या उठाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन दिनों गोकुल सेतिया चर्चा में है और हरियाणा की राजनीति में जब इस तरह की चर्चाएं होती हैं तो वो कहीं ना कहीं आगे भी बढ़ती हैं। अब देखना होगा कि गोकुल सेतिया वो अपना अगला क्या स्टेप उठाते हैं। आपको ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी? अपनी राय जरूर दें, कमेंट करें। गोकुल सेतिया क्या कर सकते हैं? उनका क्या भविष्य है? क्या वो कांग्रेस के साथ रहेंगे या बीजेपी में जाएंगे? आपको क्या लगता है? ज्यादा जानकारी पाने के लिए हमें लाइक और फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।